धर्मनगरी मथुरा में बुधवार को अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा से पूर्व मुख्य यजमानों द्वारा सभी 151 ब्राह्मणों को वर्ण बांधे गए। यजमान वीरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर आशीष गुप्ता, चौधरी प्रहलाद सिंह आदि ने भागवत जी का और ब्राह्मणों का पूजन किया। कथा प्रवक्ता श्री पंकज शास्त्री जी ने कहा कि इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि यह कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं है। यहाँ की प्रत्येक साक्षात गोपिका हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ विचरण किया है। इस पावन कथा को हृदय से सुना जा सकता है किंतु बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ मात्र ब्रजवासियों का प्रेम पाने आए जो उन्हें गोलोक धाम में भी प्राप्त नहीं है। शास्त्री जी ने कहा कि इस पुरुषोत्तम मास में हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रसन्न मन से एवं धूमधाम से मनाएंगे। इस कथा को हम सब भक्त गण मिलकर ऐतिहासिक बनाएंगे। उन्होंने व्यासपीठ से कथा का महत्व कहा कि इस कथा के श्रवण से क्या लाभ है, ये किस प्रकार के तापों, पापों और कष्टों का निवारण करने वाली है। मानव कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा की प्रतिष्ठापना की गई। यह अमृत का सागर है। कलयुग में श्री कृष्ण इसी रूप में इस लोक में व्याप्त हुए हैं। यह कोई पुस्तक नहीं है अपितु साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, कल्प वृक्ष है। जिसमें अधिक जानकारी देते हुए पंकज शास्त्री जी ने कहा, जो हरि प्राप्त की आस है तो हरि जन गुण गाय। न तर सुख त्रिभुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछताय। भक्ति दाम संग्रह करे कथे श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। वृंदावन हरि लाल की सब संतन मिले निर्णय क्यों मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर के हरिदास। संसार में इस सुखमय जीवन को प्राप्त करने के लिए सहारा लेना पड़ेगा। नदी में पार करना है तो बिना नाव के कोई नदी पार नहीं कर सकता। वैसे ही भगवान और भगवान के भक्त दो ही एक ऐसे हेतु रहित जग जग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। जो बिना हेतु की कृपा करते हैं, बिना कारण कृपा करते हैं। भगवान और भगवान के जो प्रिय भक्त हैं वही दयालु हैं,
उनकी शरणागति दिल से स्वीकार कर ले तो सहज में ही इस संसार सागर को सहज में प्राप्त कर सकते हैं। वेश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए घर का सारा धन उनके ऊपर खर्च कर दिया। महाराज जब घर का सारा धन खत्म हो गया तो उन वेश्याओं की प्रसन्नता के लिए राजा के महल में चोरी करने लगा। चोरी करके रोज धन लाए और वेश्याओं पे खर्च करे। एक दिन उन वेश्याओं को पता चला कि राजा के महल में चोरी करता है, अगर किसी दिन पकड़ा जाएगा तो हम भी इसके साथ मरेंगे। तो वेश्याओं ने योजना बनाई, क्यों ना धुंधकारी का वध करके हम सारी दौलत लेके भाग जाएं। अर्धरात्रि में जब ये धुंधकारी सो रहा है उसी समय महाराज इन वेश्याओं ने धुंधकारी के गले में फांस लगाई, फिर भी ये मरा नहीं है महाराज, इतना बड़ा पापी है। तो महाराज आज अग्नि के जलते हुए अंगार महाराज धुंधकारी के मुख में डाले हैं, तब ये धुंधकारी मरा है। गोकर्ण जी पीछे यात्रा में गए हैं, वहां पता चला है कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई। तो महाराज गया में जाके धुंधकारी के कल्याण के लिए श्राद्ध किया है और श्राद्ध करके जब अपने घर में आए तो रात्रि काल में देखा कि घर में एक पशु खड़ा है। वो पशु कभी गाय बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी हाथी बन जाए। तो गोकर्ण जी समझ गए कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। महाराज हाथ में जल लिया है, जल छिड़का मंत्र पढ़ के तो बोलने लगा कि महाराज मैं और कोई नहीं हूँ, अहम भ्राता कदीयोस्मि धुंधकारी किदामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कि गोकर्ण जी मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैंने इतने पाप किए जिसके कारण मेरी दुर्गति हुई है, आप मेरे ऊपर कृपा करिए ताकि मेरा कल्याण हो। महाराज रात भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। जब प्रातःकाल सूर्य उदय हुए तो सूर्य की गति को गोकर्ण जी ने रोक दिया है। महाराज सूर्य ने पूछा कि गोकर्ण जी आपने हमको रोका क्यों है? तो गोकर्ण जी ने कहा कि सूर्यदेव हमने अपने भाई धुंधकारी के लिए गया में श्राद्ध किया था पर उसका कल्याण नहीं हुआ, अब हमें वो उपाय बताओ जिससे इसका कल्याण हो। तब सूर्यदेव ने कहा कि जिस पापी का कल्याण किसी भी उपाय से नहीं हो सकता उस पापी का कल्याण श्रीमद् भागवत की कथा से होता है। महाराज तो आप देखिए, प्रथम दिन की कथा मथुरा वासियों ने एक बड़ा कीर्तिमान आज स्थापित कर दिया, क्योंकि मैं 20 साल से कथा कर रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े पंडाल देखे हैं, बड़ी बड़ी जगह कथा की है। मैंने पहले दिन पंडाल एकदम फुल कहीं भी नहीं देखा आज तक। 10 लोगों की जगह तो बच ही जाती है हर पंडाल में। यहाँ पे पहले दिन पंडाल इस कदर फुल हुआ कि यहाँ 10 क्या 100 लोगों के लिए जगह ही नहीं थी। आपने भी देखा होगा कितने सारे लोग बाहर खड़े थे। कल हम इस पंडाल को बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि ये संख्या डेफिनेटली 2-2.5 गुना हो जाएगी आखिरी दिन तक। तो हमको उसकी तैयारी एक तो करनी है, वो हम आज ही करेंगे। और बहुत भाव के साथ मथुरा वासियों ने आज कथा का श्रवण किया है। मैंने अपने आप को धन्य महसूस किया कि इतने बड़े अंतराल के बाद आज मुझे मथुरापुरी में कथा करने का अवसर मिला है, तो बहुत आनंद आया। कल से पुनः 3:45 बजे हम लोग सब लोग आ जाएंगे। 4 बजे कथा शुरू होगी और फिर उत्सव भी होंगे। आज हमने कई उत्सवों की घोषणा करी है। 13 तारीख को जैसा आपको बताया कि सुवर्ण पुष्पों से भागवत जी का अर्चन होगा। 14 तारीख को जब रुक्मिणी विवाह होगा तो हमने आज नई घोषणा करी है और वैसा हम प्रयास करेंगे कि हम चरितार्थ भी करें। हम कन्हैया को प्रॉपर घोड़े पे बैठ के बाजार में अब की बार बारात निकालेंगे, ये मथुरा में ही होगा। और महाराज सारे श्रोताओं को हम लोग बाराती बना के बहुत ज़बरदस्त बारात इस बार मथुरा नगरी में निकालेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में तो किसी की शादी होती नहीं, इसलिए हमारे कन्हैया की शादी होगी और बहुत ज़ोरदार बारात हम लोग यहाँ आज इस बार 14 तारीख को निकलवाएंगे। और मैं मथुरा वासियों को बार बार निमंत्रण दूँ कि कथा में जो ना भी आ रहे हों तो वो कन्हैया की शादी में तो आएँ। और बहुत ज़बरदस्त शान से हमारी कन्हैया की शादी इस बार मथुरा में संपन्न होगी। सभी को आमंत्रण।